भ्रम संशय वृंद विहंगन को जो उड़ाई वे को करताल भयो। सोई मानस ग्रंथ मनोमहि पे सदग्रंथन को महिपाल भयो। सिया राम कथा रसधार वही कलिकाल को दूर अकाल भयो। हुलसी के लला की कला प्रगटी रघुराज कृपा को कमाल भयो। रघुराज कृपा को कमाल भयो। देह दृष्टि दास जीव दृष्टि ते हैं अंश, किंतु आत्म रूप से तो हम रूप आप ही के हैं। उक्त उद्गार हैं श्री पवन कुमार जू के, कृपा पात्र शिष्य जो श्री मातु जानकी के हैं। शंकर अद्वैत अनुयायी यतिराजे सहु, यह भांति किंकर श्री सीताराम जी के। जानकी से गाथा गाई जुरे जन जीवन ते, मन ते दासानुदास दास तुलसी के हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज की। जाकर नाम सुनत शुभ होए, जाकर नाम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ भक्ति भाव से भरे हुए
मन से यह अनुभव करते हैं कि जिन प्रभु के नाम का श्रवण करने से जीवन मंगलमय हो जाता है, वे ही परमात्मा मेरे घर आ गए हैं। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अच्छा, सोई से अर्थ, जब महाराज मनु और माता शत्रुपा भगवान को पाने के लिए गए तो लालसा थी उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उन्हीं परम प्रभु का हम दर्शन करें। किसी ने महाराज मनु से कहा कि प्रभु तो हमने सुने हैं, ये परम प्रभु कैसे होते हैं? इनका गुण तो बताओ। महाराज मनु बोले, इनका सबसे बड़ा गुण यही है कि इनमें कोई गुण नहीं है। यह तो गुणातीत हैं, इसलिए अगुण अगुण है तो रहते कहां हैं? कहीं एक देशीय नहीं है, अखंड। तो कहीं ना कहीं तो अंत हुआ होगा का अनंत। शुरुआत कहां से हुई? अनादि। अनंत है, अनादि है। तो ऐसे का चिंतन कौन करता होगा? का जेहि चिंतहि परमार्थवादी। परमार्थ तत्ववेत्ता मुनिजन जिनका चिंतन करते हैं, इनके बारे में किसी ने कुछ कहा है? हाँ, किसने? वेदों ने। क्या कहा? नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा। वेदों ने भी इनके बारे में नेति नेति कहा। पहले कहा कि वह ऐसा है, फिर कहा वैसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। वह चलता है, वह नहीं चलता, वह बहुत दूर है, वह बहुत पास है। तो कहा पास है कि दूर? बोले न दूर न पास, न ऐसा न वैसा। बोले फिर कैसा है? बोले वह तो जैसा का तैसा है, कुछ नहीं कहा जा सकता कैसा है। अच्छा, अब एक बात है, आनंद के बिना कोई नहीं रहता। इन्हें आनंद कहां से मिलता है? बोले ये तो इन्हीं से सबको आनंद मिलता है, निजानंद। उपाधि रहते निरुपाधि, और इनके जैसा कोई नहीं, अनुपा। महाराज मनु से किसी ने कहा घर जाओ, दर्शन नहीं होगा। क्यों? कहा कि एक और तो आप कह रहे हो कि वो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, अर्थात निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है। और दूसरी ओर कहते हो कि देखिए नयन परम प्रभु सोई, नेत्रों से उनका दर्शन हो। अब बारंबार प्रणाम करता हूं संत श्री तुलसीदास जी महाराज को। कैसा अद्भुत प्रसंग प्रस्तुत किया समन्वय के रूप में। देखो, महाराज मनु से कहा कि तुम दर्शन करना चाहते हो निराकार का, तुम देखना चाहते हो निर्गुण को। इसीलिए अपने यहां दर्शन शब्द के दो अर्थ हैं। एक दर्शन का अर्थ फिलॉसफी, दर्शन। तो निर्गुण निराकार व्यापक तो दर्शन का विषय है, पर नयन दर्शन का विषय नहीं है।
पर तुलसीदास जी एक पक्षीय नहीं है। तुरंत कहते हैं महाराज मनु ने कहा कि मुझे फिर भी दर्शन होगा। क्यों? बोले जो ऐसे हैं अगुण अखंड अनंत अनादि वे ही सोई, ऐसे वो प्रभु सेवक बस आई, भगति हेतु लीला तनु गहई, जो अस वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी ही अभिलाखा। ऐसे भगवान भी भक्त के वश में हैं और भक्ति के कारण अपने लीलामय वपुष को प्रकट करते हैं, लीलामय विग्रह को प्रकट करते हैं भक्त पर अनुग्रह करके। और यह कपोल कल्पित मान्यता नहीं है, कपोल कल्पित सिद्धांत नहीं है। जो अस वचन सत्य श्रुति भाखा, हमारे यहाँ अवतारवाद भी श्रुति सम्मत है, वेद सम्मत है। यह केवल भक्तों की भावना या कल्पना नहीं है, भगवान का अवतार होता है। मनु जी कहते तब हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। देखिए नयन परम प्रभु सोई, उसी को। बहुत दिन बीत गए, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए, पर महाराज मनु ने कुछ नहीं मांगा। परम धीर नहीं चलाए। एक दिन आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर भई नभ बानी, मांग मांग बर भई, मांग मांग बर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, सानी बर भई, मांग मांग बर भई, मांग बर भई, मांग बर भई। वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। महाराज मनु ने जो सुना बड़े प्रसन्न हुए, शत्रुपा माता भी प्रसन्न हुई। लेकिन मनु जी ने कहा कि प्रभु कुछ नहीं मांगना, हम तो घर जा रहे हैं। क्यों? बोले हमने तो सुना था आप अंतर्यामी हैं, और अंतर्यामी होकर पूछ रहे हो कि क्या चाहिए। अंतर की अभिलाषा नहीं जानी, और अभिलाष निरंतर होई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। भगवान ने कहा कि नहीं, अंतर की अभिलाषा तो मैं जानता हूं, पर दर्शन नहीं दे सकता, मजबूर हूं। क्यों? किसने मजबूर किया? भगवान बोले तुमने। मनु जी बोले हमने मजबूर किया? बोले हाँ। एक और तो तुम कहते हो अगुण अखंड अनंत अनादि, फिर कहते हो दर्शन दो। हे निर्गुण निराकार, हमें दर्शन दो। तो बोले ये तो दर्शन की मांग है और निराकार से आशा रख रहे हो को दर्शन दे दे, तो मैं कैसे दर्शन दूं तुम्हें? तो मनु जी ने कहा कि प्रभु मैंने जैसा कहा क्या आप वैसे नहीं हो? क्या आप अगुण अखंड अनंत अनादि निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म नहीं हो? आवाजाई वैसे ही तो हूं, इसलिए तो दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। तो वेदों ने जो कहा बोले बिल्कुल सही कहा, वैसे ही हूं, और जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हूं, इसीलिए दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। तो मनु जी ने दूसरी बात कही कि महाराज एक बात पूछें क्या? बोले इतने भक्तों की जो कथाएं हैं, क्या आपने दर्शन दिया? ये सब झूठी है क्या? आज तक किसी भक्त को दर्शन नहीं हुआ? भगवान बोले नहीं हुआ है।
तो मनु जी बोले कि आप निर्गुण निराकार हैं, यह भी बात सही है, और आपको दर्शन हुआ, यह भी, आपने भक्तों को दर्शन दिया, यह भी बात सही है, फिर हमारे लिए कौन सी कठिनाई है? भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही। प्रभु बोले कि महाराज मनु, तुम सही कहते हो, मैं अगुण हूं, अखंड हूं, निराकार हूं, अरूप हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। प्रभु जब आपका रूप नहीं है तो भक्तों को दर्शन कैसे देते हो? भगवान बोले होता यह है कि मैं तो अरूप हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, लेकिन रूप भक्त बनाता है, बन में जाता हूं। रूप की भावना भक्त करता है, प्रकट में हो जाता हूं। अब तुमने कोई रूप तो बताया नहीं, किस रूप में प्रकट हो जाऊं? मनु जी बोले यह तो भूल हो गई, अगर मैं रूप बता दूं तो? भगवान बोले अभी प्रकट हो जाऊंगा। तब महाराज मनु बोले जो स्वरूप बस शिव मन माई, जो स्वरूप बस शिव मन माई, यही कारण मुनि जतन भुसुंडी मन मानस हंसा, जो रूप शंकर जी के हृदय में बसता है उसी रूप में दर्शन हो। और शंकर जी क्या कहते हैं? सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबूर अंतर जामी। और जिसको शंकर जी बार बार कहते सोई दशरथ सुत, गिरजा सोई कृपालु रघुराई, रघुकुल मन मम स्वामी सोई, बंदों बाल रूप सोई रामो। अब महाराज दशरथ को याद आई कि मन रूप में हमने रूप बताया था भगवान को कि शंकर जी के हृदय में जो रूप रहता है उसी रूप में हमें दर्शन हो। और जब आज राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी वही याद कर रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वही सच्चिदानंद ब्रह्म बालक के रूप में मेरे घर में प्रकट हुआ। अच्छा एक बात बताओ, क्या बहुत बार आपत्ति होती है इस व्याख्या में विद्वानों को? वे कहते हैं कि वह ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय है नहीं, और यह तो दिखाई दे रहा, तो ब्रह्म नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियों का जो विषय है सो सब माया जानो भाई, वह सब माया है। पर तुलसीदास जी ने इसका भी उत्तर दिया है, बड़ा अच्छा उत्तर दिया। और कहा, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि वेदांतियों का जो ब्रह्म है वही दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट हुआ है। लेकिन कठिनाई यह है कि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, और ये तो आंख से दिखाई दे रहे हैं, तब तो सिद्धांत की हानि होती, सिद्धांत से विरुद्ध है यह बात। लेकिन तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिलाया, किसके द्वारा? जनक जी के द्वारा। अब जनक जी जैसा ज्ञानी कौन? पर वे भी कहते हैं, जब विश्वामित्र जी से जनक जी ने पूछा कि ये कौन है, और विश्वामित्र जी मौन है। जनक जी बार बार पूछते कि ये कौन है, विश्वामित्र जी मौन। किसी ने विश्वामित्र जी से कहा कि जनक जी पूछ रहे हैं, उत्तर क्यों नहीं देते कि ये कौन है?
विश्वामित्र जी बोले कोई अज्ञानी पूछता तो मैं जवाब देता, लेकिन जब ज्ञानी ही पूछ रहा हो तो मैं क्या जवाब दूं, तो कुछ तो बोलिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको कौन लगते हैं ये? जनक जी बोले हमको तो ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम उभय वेश धरि की सोई आवा, ब्रह्म जो निगम निगमने निगमने निगम ब्रह्म जो निगमने, ब्रह्म जो निगमने निगमने निगमने। महाराज जनक कहते हैं ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा, वेदों ने जिसे नेति नेति कहा है वही है ये। विश्वामित्र जी बोले जनक जी एक बात पूछें क्या? बोले ब्रह्म एक है कि दो? जनक जी बोले एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म। तो बोले ये तो दो दिख रहे हैं। तो जनक जी बोले कि है तो एक ही, स्वरूप से एक है पर दो रूपों में आ गया। उभय वेश धरि की सोई आवा। अच्छा चलो यह भी मान गए, लेकिन ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय है नहीं, पर ये तो दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपके ज्ञान की जो सिद्धांत की मान्यता है उसका खंडन नहीं होता है क्या इससे? जनक जी ने बड़ी सुंदर बात कही। जनक जी ने कहा कि देखो जहां यह कहा गया है वेदांतियों के द्वारा, ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा, वह ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। उसका आशय यह है कि इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, आंख उस तक नहीं पहुंच सकती, मन उस तक नहीं पहुंच सकता, बुद्धि उस तक नहीं पहुंच सकती। मन समेत यही जान न बानी, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। तो इंद्रियों का विषय नहीं है। इसका आशय है कि इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन अगर वो चाहे तो वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है, वह तो मन तक पहुंच सकता है, बुद्धि तक पहुंच सकता है। यह उसकी कृपा है। इसीलिए जनक जी ने कहा कि जिसको मैं समझता था कि वो इंद्रियों का विषय नहीं है, केवल अनुभव का विषय है, और उसका दर्शन हुआ। बाद में कहा है महाराज जनक ने, नयन विषय मोका भयो सो समस्त सुख मूल, और सबुई लाभ जग जीव कहा भय ईश अनुकूल। तो जनक जी से पूछा कौन हुआ आपको नयन विषय? बोले वही जो इंद्रियों का विषय नहीं है, वही नयन विषय हो गया। नयन विषय मोका भयो सो माने वही, और यही दशरथ जी कह रहे हैं मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, आवा गृह आवा गृह आवा। अच्छा भाई एक बात और सुनो, फिर लीला प्रसंग आरंभ करो। श्री राम सच्चिदानंद ब्रह्म है, और इसीलिए तुलसीदास जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो किसी ने पूछा कहां से आए? साकेत से, बैकुंठ से, किस लोक से आए? तुलसीदास जी ऐसी बात कहते हैं जो सबकी है। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास
निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जग निवास, कितना बढ़िया नाम है। अगर मैं कहूं कि वो बैकुंठ में है तो क्या साकेत में नहीं है, और साकेत में कहूं तो क्या बैकुंठ में नहीं है, और दोनों जगह कहूं तो क्या क्षीर सागर में नहीं है। अच्छा चलो वहां कहूं तो क्या यहां नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जग निवास, भगवान सर्वत्र कहीं हैं, इसलिए यहां भी हैं, यही हैं। तो कहा कि भगवान का जन्म, बोले नहीं नहीं, जन्म तो उसका होता है जो पहले ना हो फिर हो। भगवान तो का जन्म नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हुए। इसका अर्थ बोले अभी तक अव्यक्त थे, अब व्यक्त हो गए, अभी तक छिपे हुए थे, अब प्रकट हो गए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इंसान की तरह दिखते हैं पर इंसान की तरह होते नहीं हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान नारायण का भुवन विमोहन सौंदर्य देखकर माता कौशल्या तो आनंद में भर गई। जो भगवान को देखा तो देखते ही रह गई। आहा, कितना सुंदर रूप भगवान। देखो राम जी ने कहा, पहले तो ये घटना बड़ी विचित्र घटी। जैसे ही श्री राम जी का दर्शन किया उस चतुर्भुजी रूप में, तो कौशल्या माता का मन कहां चला गया? अपने भीतर। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है, किसी ने पूछा कि भक्ति का फल तो है प्रभु आपका दर्शन, और आपके दर्शन का क्या फल है? भगवान बोले मेरे दर्शन का फल है कि तुम्हें अपने आप का दर्शन हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अच्छा वह सहज स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो स्वरूपता कोई भेद नहीं है, लेकिन एक ही अंतर है, जीव भी सच्चिदानंद है और ब्रह्म भी सच्चिदानंद है। लेकिन यही है कि जीव आनंद सत और चित स्वरूप तो है, पर जीव आनंद बिंदु है और ब्रह्म आनंद सिंधु है। जीव सत बिंदु है, परमात्मा सत सिंधु है। जीव चित बिंदु है और परमात्मा चित सिंधु है। स्वरूपता कोई भेद नहीं, लेकिन आप ऐसे समझो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। भगवान सुख के धाम है और उन सुख धाम की वजह से ही धाम धाम में सुख है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। हर एक घर में बिजली होती है, हर एक घर में बिजली है, लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर की वजह से घर घर में बिजली है।
तो हमें जो आनंद मिला है सी करते त्रैलोक, सुपासी उसी आनंद सिंधु की वजह से वे भगवान प्रकट हुए। तो कौशल्या माता ने उनका अनुभव अपने भीतर किया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम गुर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मन फिर न रहे, मम गुर सोवासी। गोस्वामी बिंदु जी महाराज लिखते हैं, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। ये न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, ये पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। अरे हृदय में ही है, हृदय में ही है, हृदय में। लेकिन कौशल्या जी को हृदय में क्यों अनुभव कराया? इसलिए कि जो नेत्र से दिखाई दे रहा है उसे कहीं दूसरा मत समझ लेना। जो हृदय में निवासी अंतर्यामी ब्रह्म है वही यह सगुण साकार है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई वही। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान कैमरे से जब फोटो खींचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। अच्छा, कौशल्या माता को भीतर अनुभव हो गया, पर भगवान ने सोचा कि लीला करनी है अभी और इनको अपने भीतर अनुभूति हो गई मेरी कहीं है उसी अंतर्मुखी दशा में बैठ गई, तो मुझे तो बालक बनना है, भूख लगेगी, दूध कौन पिलाएगा। तो भगवान ने सोचा कि ज्ञान की अनुभूति के बाद अब इन्हें अलग करो यहां से। निराकार की अनुभूति हो गई, अब सगुण साकार की लीला का सुख लें। तो भगवान ने क्या किया? उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, मुस्काना, मुस्काना। भगवान मुस्कुराए। बलिहारी कैसा भी कोई आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम हो, ज्ञान निष्ठा में अंतर्मुखी होकर बैठा हो और ऐसे आत्मा राम महात्मा की वृत्ति को भी बहिर्मुखी कर देने के लिए भगवान की एक मुस्कान काफी है। एक मुस्कान। श्रीधाम वृंदावन में एक संत बैठे, आंख बंद किए, आसन लगाए,
ब्रज के रसीले लोग निकले। एक ने कहा अरे बाबा, सब जगह तो आंख मूंदने का फल वृंदावन का दर्शन, यहां भी आंख मूंदे बैठा है, क्या कर रहे हो? संत ने कहा कि ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। उस ब्रज रस रसिक भक्त ने कहा कि जरूर करो, जरूर करो, पर आंख खोलना नहीं। क्यों? बोले अगर आंख खोल ली तो फिर बंद नहीं कर पाओगे। क्यों? बोले अगर नंद नंदन श्री कृष्ण दिख गए ना तो ब्रह्म चिंतन फिर नहीं हो सकेगा। जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ही ले। भगवान की एक मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, पुराण गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। क्यों? भगवान लीला करना चाहते ना, चरित बहुत विधि कीन चहे। तो कहा गया, भगवान बोले अब ज्ञान की बात तो बहुत हो गई, कथा की बात करें तो कहीं कथा सुहाई, मातु बुझाई। अच्छा, कथा से क्या मिलेगा? बोले यही प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान की कथा भगवान का प्रेम देने वाली है। अच्छा, और अब कौन बोला? बोले अभी तक तो कौशल्या हितकारी, लेकिन अब क्या लिखा गया? माता पुनि बोली, माता पुनि बोली। अब मां बोल रही है। और वो जो मम उर सो वासी, मम उर सो वासी, तुलसीदास जी कहते सो मति डोली, वह बुद्धि नहीं रही है। और मां बोली क्या? राम जी ने कहा कि मैया अब तो प्रसन्न हो, बेटा बनकर आना था तो मैं आ गया, खुश हो? कौशल्या जी बोली आने की तो खुशी है, लेकिन क्या? बोले जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आए। अरे जब बेटा बनकर ही आए थे तो छोटे से बालक बनकर आते। अब ये 16 वर्षीय वय, शंख चक्र गदा पद्म लिए 4 भुजाएं, ये देखकर कौन विश्वास करेगा कि कौशल्या माता का बेटा है? भगवान बोले तो क्या करें? बोले छोटे बन जाओ। भगवान से बड़ा कोई नहीं, लेकिन भगवान से बड़ा है भक्त का भाव। भगवान ने कहा कि जो भक्त की इच्छा। भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। भगवान ने कहा अब तो खुशी है, अब तो लग रहे हैं बच्चे की तरह। कौशल्या जी बोली हाँ लग तो रहे, लेकिन कैसे? बोले बालक भी बने तो पड़े शांत। राम जी ना हाथ हिलाए ना पांव हिलाए, शांत। उनका तो स्वरूप ही है ये, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। कौशल्या जी बोली बच्चा ऐसा शांत रहे, ना हाथ हिले ना पांव हिले, तो बालक जैसा लगेगा। भगवान बोले तो क्या करें? कौशल्या जी बोली शिशु बनना काफी नहीं है, कीजिए शिशु लीला। अगर बालक बने हो तो जन्म लेते ही सद्याजात बालक अगर न रोए तो स्वस्थ नहीं माना जाता। रोइए, बालक बने तो रो। भगवान बोले हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोवे? हम पर कोई विपत्ति आई है जो रोवे? कौशल्या जी ने कहा कि प्रभु अपने पर विपत्ति आती है तब तो सभी रोते हैं, अपने पर विपत्ति आती है तब तो सभी रोते हैं। एक आप ही तो ऐसे हैं कि विपत्ति दूसरों पर आती है और आंसू आपकी आंख में होते हैं। और एक बात और है, क्या? बोले भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब तो लो अवतार, अवतार लो अवतार। तो भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। और संकेत बड़ा सकारात्मक है। कैसे? बोले भक्त के नेत्रों से बहने वाले प्रेम के आंसू परमात्मा को बुलाते हैं, और जब भगवान की आंख में करुणा के आंसू भर आते हैं तो भक्त भगवान तक पहुंच जाता है। भगवान की करुणा के बिना भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान बोले तो रो रहे, सुनि बचन सुजाना रोदन खाना, बचन सुजाना रोदन
अब जो रोए तो रोने की ठान ली, रोदन ठाना, और ऐसे रोए इतने। कौशल्या जी बोले बस 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 बस, ज्यादा रोने के लिए थोड़ी का, थोड़े बहुत रोने के लिए, आप तो रोए ही जा रहे हैं, रोए। भगवान बोले कि माता जी पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा, रोना भी थोड़ा अधूरा थोड़ा ही रहेगा। और एक बात और है, क्या रोने का अभ्यास भी कर रहा हूं। क्यों? बोले आगे भी बहुत रोना है, और केवल अपना ही रोना थोड़ा ही रोना है, सबका रोना हमको ही तो रोना है। और जब भगवान रोने लगे, कुछ लोगों ने तुलसीदास जी से कहा सुना है भगवान रो रहे हैं? तुलसीदास जी बोले हाँ। तो बोले क्या हम लोग भी भगवान के सुर में सुर मिला के रोवे? क्योंकि बड़ी आशा थी कि हमारा रोना सुनकर आ रहे हैं। वो खुद रोते चले आए, कौशल्या जी के गोद में बैठे और रो रहे। तुलसीदास जी ने कहा तुम गाओ। गाएं भगवान के रोने की लीला? अरे बोले तुम्हें रोने से फुर्सत कब थी? ये भगवान का अपना रोना नहीं, तुम्हारा रोना उन्होंने स्वीकार कर लिया ताकि थोड़ी देर तुम गा सको। भगवान कहते हैं कि तुम गाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा रोना हम स्वीकार कर लेंगे। गाने का अर्थ बोले तुम हमारा चिंतन करो, हम तुम्हारी चिंता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आदमी भी बड़ा विचित्र है, बिना फायदे के कुछ करता ही नहीं। तुलसीदास जी बोले भगवान की लीला गाओ, लोग बोले क्या फायदा? तुलसीदास जी बोले फायदा है, भगवान के रोने की लीला गाओगे तो तुम्हारा जन्म जन्म का रोना छूट जाएगा। यह चरित जगावई हरिपद पाव, कहा एक ने कहा कि ये वही भगवान है जो ऊपर कहीं रहते हैं। तुलसीदास जी बोले हाँ वही है। तो बोले वहां वाले जब यहां आ गए तो इस समय इनकी गद्दी पर वहां कौन बैठा होगा? वह तो खाली होगी। यह चरित जगावई, भगवान नर इसलिए बने हैं ताकि नर नारायण भाव का अनुभव कर सके। यह चरित जगावई हरिपद पावई, पावही जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, हरि चरित जे गावई हरि पद पावई, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, लेकिन भक्तों ने कहा कि नहीं हमें ये पद नहीं चाहिए, हम और भगवान के पद पर बैठे। अच्छा तुम क्या चाहते हो? हम तो भगवान के दास हैं, उनके पद पर नहीं बैठ सकते। अच्छा दास हो तो तुम्हें भी पद मिलेगा, लेकिन कौन सा? बोले ज्ञानी को तो ब्रह्म पद मिलेगा और भक्त को यह चरित जगा
कौन सा पद? यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। भक्तों को भगवान के पद कमल मिलेंगे। चरित जगावई हरि पद पावई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। हरि पद पावई। और दोनों में से अपनी निष्ठा और भावना के अनुरूप कुछ भी मिल जाए। चरित यह चरित जगावई, हरि पद पावई, ते न परही भव कूपा। अब भगवान श्री राम प्रकट हुए और साथ साथ कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ। आओ हम लोग श्री राम जन्मोत्सव में सम्मिलित हो जाएं। चारी 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 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा। अच्छा, इन चारों कुमारों का दर्शन करें मन की आंखों से। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार ललनवा, भवनवा बाजे बजनवा। चार चार नीलमणि की आभा को चुरा लेने वाले श्री राम, श्री भरत और स्वर्ण को लज्जित करने वाले श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न अयोध्या में आनंद ही आनंद। कोई बाजा बजाने लगा। बाजा? कौन सा बाजा? वीणा। कौन बजावे? नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा। नारद जी वीणा बजाने लगे, तब तक कोई गीत गाने लगा। गीत कौन गा रहा है? काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। नारद जी ने वीणा बजाई, कागभूषुंड जी ने भगवान का कीर्त गायन शुरू किया। मधुर वचन तब बोले वो कागा। और नारद जी को वीणा बजाते देखा और कागभूषुंड जी को गीत गाते देखा तो कोई नाचने लगा। ये नाच कौन रहा है? नाचने वाले को पहचानो। तन सुधि भूल, तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत। शैल सुता के सजनवा, भवनवा बाजे बजनवा। शैल सुता के सजनवा,
शंकर नाचने लगे। वैष्णवा नाम यथा शंभो। और भगवान शिव को नाचते देखा तो सखी बनी नाचन, अनेक सखियां प्रकट हो गई। कौन आ गई है? सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो छिपे हुए थे सखी रूप में प्रकट हो गए। सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि, क्योंकि बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे बजन। बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे। चार चार के ललनवा, भवनवा में बाजे बजन। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे बजन। दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, बाजे बजनवा। भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। अयोध्या में आनंद ही आनंद। और देखो भैया, यहां कागभूसुंडी गीत गा रहे हैं, लेकिन जैसा आनंद यहां वैसा ही अयोध्या में आनंद है, वैसे ही नंद के आनंद भयो। आगे तो आप जानते ही हैं। अच्छा, अद्भुत है। कागभूसुंडी राम जी के संग भी, और राम जी कितनी चिंता करते हैं अपनी बाल लीला में कागभूसुंडी की। जूठन परई अजिर मां सोई उठाई कर खाऊं। राम जी जूठन गिरा देते हैं कागभूसुंडी जी के लिए। श्याम सरोज सुहावनी काया, पहिने जंगुली पीली। झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा झलके नीली। धनी धनी भाग भुसुंडी, धनी धनी भाग भुसुंडी। काग लखे किलकनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। और यही कागभूसुंडी जी राम जी के साथ, और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ वहां भी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने देखा, कागभूसुंडी तुम कैसे? कागभूसुंडी बोले, सरकार जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं, आप किसी रूप में आओ, हम तो जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रोत्साह संवलिया, तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आ जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। कागभूसुंडी कहते हैं, सरकार राम अवतार में भी हम आए तो श्री कृष्ण अवतार में भी आए, जूठनी तो मिलनी चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, सुनो कागभूसुंडी, उस अवतार की लीला में इस अवतार की लीला में फर्क है। वो दूसरे तरह की लीला थी। कागभूसुंडी बोले, लीला किसी भी तरह की जूठनी तो मिलेगी। श्री कृष्ण बोले, मुश्किल है। कहा क्यों? बोले, वहां तो जूठन गिरा देते थे, तुम्हें मिल जाती थी। बोले फिर? बोले, यहां तो हम ही दूसरों का जूठा छुड़ा छुड़ा खा रहे, तुम्हें कहा। और सचमुच सूरदास जी ने लिखा, ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, ग्वालन के तिनके
में नावत ग्वालन के। कन्हैया आज इसके घर चोरी, कल उसके घर चोरी, दूसरों का ग्वालों से छीन छीन कर। एक ग्वालिन तो बड़ी चतुरा थी। श्री कृष्ण रोज माखन चोरी के लिए जावें, ग्वालों को साथ ले जाएं। एक ग्वालिन ने कहा मेरे घर आवे तो बताऊं। उसने माखन की मटकी ऊपर लटकाई कि पहले तो यहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। दरवाजा बंद करके बाहर बैठ गई। आहट मिलेगी तो मैं अंदर आ जाऊं। ग्वालों ने कन्हैया से कहा अब नहीं मिलेगा माखन। ग्वालिन ने बड़ी चतुरा हो गई, मटकी ऊपर लटका रखी। श्री कृष्ण बोले आज उसी के घर चलेंगे। बोले वहां तक पहुंचोगे कैसे? बोले पहले वहां तक तो पहुंचो, फिर वहां की सोचेंगे। गए। धन्य है श्री कृष्ण। अच्छा कैसे मटकी तक कैसे पहुंचे? श्री कृष्ण बोले मुझे सबसे ऊपर रखो, बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। एक ग्वाले के ऊपर दूसरा, दूसरे पर तीसरा। श्री कृष्ण सबसे ऊपर पहुंच गए मटकी तक। लेकिन ग्वालिन ने एक काम और किया, मटकी में घंटी बांध रखी थी। श्री कृष्ण बोले अब मुसीबत है, मटकी पकड़ेंगे, हिलेगी, घंटी बजेगी, ग्वालिन को खबर लग जाएगी। श्री कृष्ण ने सोचा कि थोड़ा ऐश्वर्य से भी काम चला लें। श्री कृष्ण बोले देख घंटी, ये तो मेरी बाल लीला है, पर तुझे तो पता है कि मैं कौन हूं, तू तो जानती है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, वही ईश्वर मैं हूं। इसलिए मैं मटकी पकड़ूंगा तू मत बजना, माखन निकालूंगा तू मत बजना, माखन ग्वालों को खिलाऊंगा तू मत बजना। और घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजूंगी, क्योंकि घंटी भी तो उसी की बजती है जिसकी भगवान चाहे। घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने सोचा थोड़ा सा माखन हम भी तो चख लें। और जैसे ही श्री कृष्ण ने माखन अपने मुख में रखा, अब घंटी ने बजना शुरू किया। कन्हैया ने कहा कि मटकी में से माखन निकाला, घंटी तब नहीं बजी। ग्वालों को खिलाया तब नहीं बजी। मैंने खाया तब क्यों बजी? घंटी बोले देखो, आपने मटकी पकड़ी नहीं बजी, आपने माखन निकाला नहीं बजी, आपने माखन ग्वालों को खिलाया नहीं बजी। कन्हैया बोले वही तो पूछ रहा हूं, जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? घंटी बोली मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे जब भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? और ग्वालिन आ गई, श्री कृष्ण पकड़ लिए गए। तो कन्हैया ने कहा सुनो कागभूषण जी, यह हालत है हमारी, अब तुम्हारे लिए अलग से कहां इंतजाम करें? हम तो छीना झपटी वाली लीला कर रहे हैं इस अवतार में। कागभूषण बोले तो हम भी तरीका बदल देंगे। राम अवतार में तो जूठनी पड़ी मिल जाती थी, और इस अवतार में न मिले जूठन तो क्या करोगे? बोले इंतजार थोड़ा ही करेंगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बोले जब आप ही छीना झपटी करते तो हमने भी यही शुरू कर दिया। देखो भैया, जो श्री राम है वही श्री कृष्ण है। एक आपको घटना सुनाऊं। संत सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। बल जा
कन्हैया सोए पर अभी नींद नहीं लगी। कन्हैया को नींद नहीं आ रही। मैया बोली, कन्हैया एक कहानी सुनाओ। हाँ मैया सुना। अब मैया ने कहानी सुनाई। सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। अब ध्यान देना, श्री सूरदास जी महाराज लिख रहे हैं, मैया यशोदा कन्हैया से कहती हैं, लाला एक बड़ी प्यारी कहानी सुना रहे। अच्छा हाँ मैया सुना, हुंकारी भरना। ठीक है। कमल नयन मन आनंद उपजो, चतुर शिरोमणि देत हुंकारी, एक कथा कहूं प्यारी। अब मैया ने कहा, कन्हैया। हाँ मैया, बहुत पुराने समय की बात है। हाँ मैया, रघुवंश में महाराज दशरथ नाम के एक राजा हुए। दशरथ नृपति होते रघुवंशी। कन्हैया बोले, हाँ मैया होंगे। फिर क्या हुआ? तिनके प्रगट भय सुत चारी, उनके 4 पुत्र हुए, चारों ही बड़े सुंदर थे। हाँ मैया। फिर? लेकिन उन चारों में राम जी बड़े सुंदर थे। 3 महाराम मुख्य जो कही, राम बड़े सुंदर थे। कन्हैया बोले, हाँ मैया होंगे। फिर क्या हुआ? उनका विवाह हुआ जनकपुर में। किनके साथ? तिनकी जनक सुता वरनारी, एक कथा कहूं प्यारी प्यारी प्यारी। अच्छा भैया फिर क्या हुआ? मैया बोली, देव योग देखो, वन जाना पड़ा और वन में भी विपत्ति ने साथ नहीं छोड़ा। अब श्री कृष्ण ये कहानी सुनते सुनते सोने वाले हैं, बस पलक झपक गई, अब सो ही रहे। लेकिन तब तक यशोदा मैया ने कहा, रावण हरण सिया का कीन्यो। रावण श्री सीता जी को हरण करके ले गया और जो इतना सुना तो जो श्री कृष्ण सो रहे थे उठकर बैठ गए और उठकर बैठ गए, भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई। सुनी नंद नंदन नींद निवारी। भगवान श्री कृष्ण तो उठकर बैठ गए और बोले क्या? चाप चाप कह उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देहु मातु भ्रम भारी, एक कथा कहूं प्यार। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, देखो रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है, मेरा धनुष बाण मुझे दो, मैं उसका पीछा करूं। मैया यशोदा को लगा कि मेरे लाला को क्या हो गया, पर उन्हें क्या पता कि राम जी ही श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर आए हैं। तो जो राम जी हैं वही श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण वही राम। और यही सूरदास जी कहते हैं। और आपको सुनकर और आश्चर्य होगा, सूरदास जी ने रामचरितावली लिखी, सूर रामचरितावली। और तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली लिखी है। और देखो तुलसीदास जी एक पद्य में कहते हैं, अपहरण तुलसीदास त्रास विहार वृंदा काननम। वृंदावन में विहार करने वाले तुलसीदास के स्वामी उसका त्रास मिटाने वाले हैं।
तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली लिखी। देखो आपको तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक पद बताओ। कन्हैया नित्य नई लीलाएं करते। एक दिन बोले मैया माखन रोटी दे दे। माखन बड़ा प्रिय है भगवान को, माखन दे दे मैया। मैया बोली अभी नहीं, रात को दूंगी, सवेरे से नहीं, रात को दूंगी। कन्हैया बोले मैया ये रात कैसी होती है? मैया बोली लाला बड़ा भोला है, रात नहीं जानता। हाँ मैया बता, अब नहीं जानता हूं, रात कैसी होती है? मैया बोली रात तब होती है जब काला ही काला दिखे, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा हो जाए। अंधेरा कैसा? बोले जब काला ही काला दिखे। अच्छा भैया जब अंधेरा हो जाए तो तब माना जाए जो काला ही काला दिखे और कुछ न दिखे तब समझो रात हो गई। हाँ तभी तो देगी माखन रोटी। हाँ ठीक है मैं इंतजार कर लूंगा। मैया बोली झंझट कटी, रात को दूंगी। लेकिन कन्हैया तो बड़े चतुर, तुरंत आंख बंद करके बैठ गए। बोले मैया बस काला ही काला दिख रहा है, अंधेरा हो गया, रात हो गई, ला मुझे माखन दे दे। और मैया श्री कृष्ण को हृदय से लगा लेती है। सूरदास जी कहते हैं जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। तुलसीदास जी लिखते हैं एक दिन मैया यशोदा समझा रही कन्हैया को, छाड़ो मेरे ललन ललित लरिकाई, छाड़ो मेरे ललन ललित लरिकाई, ललित लरिकाई, ललित मैया कहती है कन्हैया अब ये तुम लड़कपन छोड़ दो, छाड़ो मेरे ललन ललित लरिकाई। आज इसके घर चोरी, कल उसके घर चोरी, ये माखन है, चोरी छोड़ो। कन्हैया मुस्कुराते हैं, नहीं मैया मेरी तो आदत है, मैं तो रोज, अब इतनी पुरानी आदत पड़ गई तो छूटती भी तो नहीं है। मैया बोले अच्छा तो कोई बात नहीं कर, लेकिन एक बात सुन, कल तुझे देखने वाले आ रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे विवाह की बात चलाई है कहीं, और अगर विचार कर आई है काल ही दिखवार लाल तोरे, बबे ब्याह की बात चलाई, ललन ललित लरिका, छाड़ो मेरे ललन ललित लरिका। अगर चोरी का पता लग गया तो कि तुम चोरी करते हो तो डरी है सास ससुर चोरी सुनी, सास ससुर डर जाएंगे, करे ऐसे से संबंध नहीं करना जो चोर हो। और हंसी है नई दुल्हिया सुहाई, और तुम्हारी दुल्हन हंसेगी। अब तुम सोच लो। कन्हैया बोली ये बात थी तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया, आज से बंद। मैया बोली तो मेरा कहना मैया ब्याह होने की बात सब तेरी बात मानूंगा, आज्ञा का। मैया मनी मन बड़ी खुश हो रही कि रोज तो स्नान नहीं करते, उबटन संग तातो जल देख देखी भज जावे। क्या मैया नहलाएगी, गर्म पानी रखा है, उबटन तो भाग जाते थे, और मैया कितने लोभ लालच देती तब आती, लेकिन आज तो करें। अरे मैया स्नान करा। मैया बोले अच्छा, स्नान कराया मैं बड़े आराम से
स्नान किया, वस्त्राभूषण धारण किए, मैया ने मोर पंख लगा दिया। धन्य है श्री कृष्ण की यह ललित लीला। और कलेवा कर लिया, बैठ गए। और जब तुलसीदास जी लिखते हैं, माँ तू कहो करी, माँ ने जो कहा वह किया, फिर कहा तो बोली दे। फिर बड़े अचरज में बोले, मैया क्या है लाला? भाई बड़ी बार, बड़ी देर हो गई, काहे के लिए? काली तो न आई, इतनी देर हो गई अभी तक कल आई नहीं। तू तो कह रही थी कि कल तेरे देखने वाले आएंगे, तो अभी तो कल आई नहीं। मैया हंसने लगी, अरे लाला कल ऐसे थोड़ी आती, कब आती है? बोले जब रात बीत जाती। तो रात कब होती है? जब सोई हो, जब सोओगे फिर सवेरा होगा, तब कल मानी जाएगी। अच्छा, तो जब सोएंगे रात आएगी तब कल। जब सोई हो माँ तू यूं हाँ कही। कन्हैया बोले ऐसा? हाँ, तो नयन मूंदी रहे पौड़ी कनाई। कन्हैया तुरंत आंख बंद करके सो गए। मैया हंस रही और थोड़ी देर सोए, फिर उठे, दोनों हाथ ऊपर करके अंगड़ाई ली, जमाई भरी और बोले मैया मेरी झंगुली दे दे, अब तो सवेरा हो गया। उठी कहे मात मोही झंगुली दे, तो मुदित महिर लखी आतुरताई। मैया यशोदा हंसने लगी, इतनी आतुरता? अब भी हंसी मात, माता को हंसते देखा तो श्री कृष्ण सकुचा गए। तब कहाँ गए? तुलसीदास जी लिखते हैं, बेहसी मातु सकुचि तुलसी प्रभु, सकुचि तुलसी प्रभु, धाई लगे जननी उर जाई, छाड़ो मेरे ललन ललित लहरे का, छाड़ो मेरे ललन ललित लहरे का। ललित लहरिकाई, ललित लहरिकाई, ललित लहरिकाई, छाड़ो मेरे ललन ललित लहरिकाई, ललित लहरिकाई, ललित लहरिकाई। एक दिन श्री कृष्ण मैया से बोले, एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया इस पद्य में। कन्हैया बोले, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। और ये ब्याह की बात आई कब मन में? सूरदास जी ने लिखा, एक दिन कन्हैया मचल गए, जैसे हमारे राम जी मचलते हैं ना, काहे के लिए? कब हूं ससी मांगत आरी करें। इसी तरह एक दिन श्री कृष्ण मचल गए, तेरी मैया मैं तो मैया 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 मैं तो चंद खिलौना ले, मैया मैं तो चंद खिलौना ले, मैया मैं तो चंद खिलौना ले। अरे मैया ये जो चंद्रमा है यह मुझे चाहिए। मैया बोली, अगर नहीं मिला तो? कन्हैया बोले, जई हो लोट धरनी पर अब ही तेरी गोद न आई हो। मैं धरती पर लौट जाऊंगा। मैया बोली, मेरा क्या बिगड़ेगा? कपड़े तेरे खराब होंगे, धूल लगेगी। मैया तेरे तुझको भी अखरेगा क्या? जमीन पर लौट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा।
मैया बोली माता मेरी गोद में, पर बेटा तो मेरा ही है। कन्हैया बोले आज से तुम्हारा बेटा ही नहीं रहूंगा। किसका बेटा हो जाए? हुए हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो री मैया, मैं तो चंद खिलौना। नंद बाबा का बेटा हो जाऊंगा। मैया बोली अरे कन्हैया एक बात बता, ये चंद्रमा मांगने की जिद क्यों कर रहा है? कन्हैया बोले मैया सही कहूं सच्ची? हाँ चंद्रमा बहुत सुंदर है। मैया बोली चंद्रमा से भी और कोई सुंदर मिल जाए तो क्या मिलेगा? मैया बोली चंदाहूते अति सुंदर तो है, नवल दुल्हनिया लइयो। चंद्रमा से भी अत्यंत सुंदरी वधू के साथ तेरा विवाह करूंगी। कन्हैया बोले तो मुझे नहीं चाहिए चंद्रमा, काहे को मांगूंगा? मैया बड़ी खुश हुई कि चलो बालक मान गया। अब कन्हैया बड़े भोले बन गए। सच मैया चंद्रमा से भी सुंदर बहू? हाँ चंद्रमा से भी बहुत सुंदर बहू। अच्छा मैया तो चंद्रमा तो मैं नहीं मांगता, लेकिन क्या तेरी सोह सचमुच चंद्रमा से भी सुंदर? हाँ तो तेरी सोह मेरी सुन मैया, मैं तो अब ही बियाहन जइयो। अभी विवाह के लिए जा। मैया बोली इससे तो चंद्रमा ही मांगना ठीक था। सूरदास जी ने समझाया अरे कन्हैया हम भी आपके सखा हैं, पहले बारातियों को इकट्ठा हो जाने दो, अभी नहीं। सूरदास सब सखा बराती, संग सुमंगल गइयो। और कन्हैया आज कह रहे मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया बोली जल्दी क्यों? कन्हैया बोले इसलिए औरन के घर बहू नवेली, तू मैया कस रहे अकेली, सूनी सूनी लगे हवेली, करो सुहावन आंगन अपनो, दुल्हन सुघर मंगाए। मैया आंचल मुख में लगाए, हंसती भी है, कहती अच्छा मैया अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा मकान खाली खाली। किसी का मकान देखा तुमने खाली? मैया बोले अच्छा तेरा विवाह हो जाए तो मैया बड़ा सुख मिलेगा तुझे। जब ही हमारी दुल्हन आवे, घर को सारो टहल बजावे, और सुबह शाम तेरो चरण दबावे, सुख पावे भरपूर, काज को बोझ सबे हट जाए। जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया ने कहा हाँ लाला बड़ी चिंता है मेरी, लेकिन ब्याह तो कराऊंगी अपने लाला का, लेकिन दूंगी ब्याह कराए तनिक तू और बड़ो है जाए, थोड़ा और बड़ा तो हो जाए। कन्हैया बोले मैया यही तो है, लाला कितनी बड़ा हो जाए मैया को तो छोटा ही लगता है। बेटा तो हमेशा मैया के लिए छोटा ही है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। मैया बोली कैसे जाना है कि तू बड़ा हो गया? कन्हैया बोले बड़े की एक ही पहचान क्या? उलझ पड़े मोहन मैया से, दे लड़ाए मुए बल भैया से। बलदाऊ भैया से कुश्ती करा के देख ले, और जो जीत जाए वही बड़ा। छोटो बड़ों को देख तमाशे, और एक दो नहीं, धन सुख मन सुख सबको पटकूं, तब तू भी पतियाए। मैया बोली अच्छा दरअसल बड़ा हो गया कुश्ती में, सबसे कीजिए जरूर जरूर करूं। अब सखियां आई ग्वालिन, वे तो रोज आती थी यह लीला देखने के लिए, आ जाई क्या हो रहा है? मैया बोली लाला के ब्याह की तैयारी करनी। अब ग्वाल ने बोली
इतने में कुछ सखियां आई, बोली मंद मधुर मुस्काई। क्या बोली? कारो तेरो रंग कन्हाई, कौन बनावे तो ही जमाई। अपना चेहरा देखा है शीशे में? अब तो बड़ा गुस्सा आया। दुसह बोल सुन लाल रिसाने, तू गंवारी मोह को नहीं जाने, चलनी सूप को छिद्र बखाने। और क्या बोले? तू कारी तेरो बाबा कारो, कारी तेरी माए। और भौं तान कर नई लकुटिया गोपी चली पर आए। भौं टेढ़ी करके छोटे से कन्हैया लकुटी दिखाते हैं, ग्वाले ने भागी। और नंद बाबा बड़ी देर से यह लीला देख रहे थे, आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और कन्हैया बड़े गुस्से में लकुटी लेकर, हमारा ब्याह नहीं होने देती, रोज वैसे ही तो चोर चोर कहती है, चोर नाम मेरो धर्यो होन न देंगी ब्याह। और आज जैसे तैसी बात बनी तो कहती है कि तेरा रंग ऐसा हुआ है। बाबा आ गए, अरे अरे कन्हैया ने लकुटी कर दे, नाराज क्यों? बाबा ये हमारा ब्याह नहीं होने दे। इनके करने से क्या होता, मैं तो बात ही पक्की करने गया था, वहीं से आ रहा हूं। कन्हैया बोले बाबा सच भी? हाँ पक्का। कब? परसों, कल का दिन बीच तैयार। और जो सुना तो ताली बजा के उछलने लगे, दौड़े दौड़े गए। कहा? अपनी ग्वाल मंडली के पास। अब ग्वालों के पास गए तो कदम वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने से मुस्कुरा लें, फिर ताली बजा लें, फिर बोले कुछ नहीं। अब ग्वाले तो कन्हैया के मित्र हैं, तो बोले क्या बात है, बड़ा खुश दिख रहा है, क्या है? गए श्याम जा खेलत ग्वारे, तो ग्वालों ने पूछा सारे सुख को भेद बता रे। अरे सारे सुख को भेद तो बता। कन्हैया ने सब बात जैसी की थी सुना दी। बोले खुश नहीं होगा तो क्या, विवाह है मेरा परसों, तुम सब चलिए। परसों विवाह? अब तो आज का दिन, कल का ही दिन बस। तो अब कही बात जैसी की तैसी, सुन सब हंसे ठठाए। सब ग्वाले हंसे, बोले देखो इसका विवाह, इसका विवाह, इतना सा इसका विवाह है इसका। नाराज हो बोले हमारी हंसी उड़ाते हो। बोले हंसी नहीं उड़ाएंगे तो बातें ऐसी करता है। कन्हैया बोले मैं नाराज हो जाऊंगा। ग्वाले बोले नाराज हो जाए तो जाएगा कहां, रहेगा तो हमारी पास। कन्हैया बोले नहीं, कल तक मजबूरी थी, आज मजबूरी नहीं है। फिर बोले अगर मैं नाराज हो गया तो क्या करोगे? कन्हैया बोले नाराज हो गया तो छोड़ तुम्हारो संग, आज से रहूं ससुर घर जाए। और यह भगवान की लीला है। और इस लीला को जो गाएगा ताको आवागमन मिट जाए। और इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी के भी नेत्र सजल हो जाते हैं और वे ब्रज की, वृंदावन की धरती को प्रणाम करते हैं, गोपियों को प्रणाम करते हैं। जगत पिता विरंच जिनके चरण की रजलीन है। और भक्त क्या मांगते हैं? हे विधना तो से अचरा पसारी मांगू, जन्म जन्म दीजो मोही ब्रज बसिबो। ग्वालक को जन्म समीप नंद घर, नंद नंदन संग हिली मिली रही वो। इसीलिए भक्त कहते हैं कहाँ करूं बैकुंठ जाए, कहाँ करूं बैकुंठ जाए।
वृंदावनवासी कहते हम बैकुंठ में जाकर क्या करेंगे? क्यों? वहां नहीं नंद बैकुंठ, वहां न जशोदा, वहां नहीं गोपी ग्वाल ना भगवान की लीला का सुख, भक्ति का सुख जिन्हें मिला वे तो मुक्ति निरादर भगति लुभाने। वे तो कहते हैं नहीं चाहिए मोक्ष, जन्म चाहिए और जन्म पर जन्म, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। और इसी तरह सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। और उस अयोध्या में जहां महाराज दशरथ का भवन, जहां तुलसीदास जी लिखते हैं वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर सुंदर लोल कपोलन की। और ऐसे राम जी पर बाल भगवान पर न्यौछावरी कर रहे हैं। कोई हीरो का हार, कोई मणियों की माला, कोई पीली झंगुली, कोई पैजनी, कोई करधनी। तुलसीदास जी बोले हम भी कुछ निछावर करना चाहते हैं। पूछा कि तुलसीदास जी आपके पास क्या है? हीरो का हार, मणियों की माला, पैजनी, कंगन, झंगुली क्या है? तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले ये तो कुछ भी नहीं है, पर निवछावर प्राण करे तुलसी, निवछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की, बोलन की। और यह लीला जहां हो रही है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सुरथ अजिर बिहारी, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
कहता उसी अयोध्या में बुलाओ, प्रभु जहां यह लीला हुई आपका दर्शन करूं। और महाराज दशरथ क्या करें, अवधेश के द्वारे सकाले गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे। महाराज दशरथ राम जी को गोद में लिए हुए हैं और मन में क्या सोचते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। चर्चा को विराम, और भगवान से भी हम लोग यही कहें, तेरी सावरी सूरत मन बसिया, तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे